जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन करीब 111 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पड़ने जा रही है। दोस्तों ये पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। दोस्तों इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है और 6 अक्टूबर को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए इस दिन इस चमत्कारी पेड़ से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों साल 2025 में शरद पूर्णिमा सोमवार 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि का आरंभ दोपहर 12:23 से होगा और तिथि का समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरिमा जान करूंगा छा 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 छा। लक्ष्मी जी भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के समस्त दुख, दर्द, शोक और रोगों से उससे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के सुखों की, ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश शरद पूर्णिमा का व्रत नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बताया गया अचूक उपाय इस दिन आप जरूर करें, जो आपकी सभी तकलीफों को पल भर में दूर कर देगा। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इन पेड़ों को छूने को लेकर चमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके शरद पूर्णिमा के समय में इसका असर कई गुना होता है। शरद पूर्णिमा के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चलाचल, सभी प्रकार की जो वस्तु है ये सब में प्राण जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाती, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू ले, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आज हम आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताएंगे और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि शरद पूर्णिमा ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल कुछ दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं
ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। एक खास बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि शरद पूर्णिमा के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी ढाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्म शास्त्र यह भी कहते हैं चैत्र पूर्णिमा के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, चैत्र पूर्णिमा के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नंबर तन मां दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को शरद पूर्णिमा के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं ये भी इस वीडियो में बताएं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। दोस्त, जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होती है लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर शरद पूर्णिमा के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो सिद्धि आपको बेल के पत्ते खाने से प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में चैत्र पूर्णिमा के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के समय में अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं वह सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में दोस्तों जो त्रिदेवी कही गई है जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं तो बेल के अगर तीनों पत्ते में ओम और दूसरे पत्ते में हरि ओम सिंदूर से लिखकर चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिखकर चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है यह मंगल से जड़ी हुई होती है, तो अगर शरद पूर्णिमा के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है,
अगर आप 4 अंगुल खंड करके दबा करके आ जाते हैं, शरद पूर्णिमा भर इसे दबे रहने देना है, इसके बाद अगर आप पहन लेते तो वह जागृत हो जाता, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं। और शरद पूर्णिमा के समय में इसकी जो ओरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, श्रेणी का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती, और नव दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब दोस्तों, जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहे हैं वह पौधा भी जान लीजिए। यह है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में शरद पूर्णिमा के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर शरद पूर्णिमा के समय में लाल चुनरी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चुनरी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, तो वह लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डाल देना और इस वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी, आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएगी। आप चाहते हो तो शरद पूर्णिमा के समय में मौली धागे भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते। अधिकतर लोग मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से पूर्णिमा के समय में अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी ला करके शरद पूर्णिमा के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य शरद पूर्णिमा के समय में इसकी मिट्टी को ला करके शरद पूर्णिमा के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में हम जिस वृक्ष के बारे में बता रहे हैं मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए जो पारिजात का वृक्ष है। इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात का वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये मां लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो शरद पूर्णिमा के किसी भी टाइम में, जब आपको टाइम मिले, उस समय में जाकर के इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर शरद पूर्णिमा के समय में घी का दीपक जलाया जाए
चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में ढाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हो। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाते हैं, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को, ग्रह दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद दे। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को शरद पूर्णिमा के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए शरद पूर्णिमा में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, ये उपाय सोने पर सुहागा होगा, ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो मेरा पुरकर के तरफ दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं। जय माता लक्ष्मी। देखिए दोस्तों, 500 वर्षों बाद 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में माँ लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती है, जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से सुने, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयं वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं, और जो भी जागते हुए दिखाई देते तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर आज के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख करके खीर खाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता। और अब सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता, सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता, जो भी व्यक्ति चांद की रोशनी में रखे खीर को अगर खाते हैं तो ऐसे व्यक्ति आजीवन बीमारी से बचा रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आते। अगर आप चाहते हैं कि आजीवन आपको लंबे समय से बीमारी कोई ग्रसित ना करे, या फिर जो लोग बीमार पड़े ऐसे व्यक्ति को ये खीर खिला देते हैं तो जल्द से उनके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। आइए, आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा से संबंधित कथा भी बताऊंगा, और शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमारे घर में श्री का वृद्धि हो, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति हो। इस वीडियो में सारे जानकारी बताऊंगा। हाँ, आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए ध्यान से जरूर देखना। अगर आप जो आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदा के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 6 कला से परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। कथा, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आराम है, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसा भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारस किया था।
भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृतपान कराया था। कल के दिन मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं, श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देखकर के मोहित हो गया था। और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं, अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, लंबे समय तक द्वापर युग में चली है। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वह दूर हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 6 कला के साथ पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा की जो 6 कला है कुछ इस प्रकार से हैं: अमृतमंदा, पूर्णा, सासनी, धृति, चंद्रिका, ज्योत्सना, क्रांति, पुष्टि, त्रिशी, पूर्णमृत, प्रीति, पुष्पा, ज्योत्सना और श्री कंद। श्री अर्थात धन होता है। इसके बाद अंगदा, अंगदा मतलब स्थायित्व। तो ये चंद्रमा के 6 कला कह गए हैं। और एक खास कथा में भी ये जानकारी मिलते हैं शिव भक्तों के लिए कि शरद पूर्णिमा के विशेष महत्व में भगवान शंकर जो शरद पूर्णिमा के दिन, इस दिन इनका जन्म हुआ था, अर्थात भगवान शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। और यह भी कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन ही जो भगवान शंकर जी के प्रथम पुत्र कहा जाते हैं कार्तिक जी, हाँ, कार्तिक जी का भी जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इसी दिन से कार्तिक स्नान करने का महत्व बताया जाता है। आप कि इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल के भी मैं आप लोगों को मैं वीडियो में बताया था कि लंकापति रावण ने शरद पूर्णिमा की रात, ध्यान से सुनना, लंकापति जो रावण है शरद पूर्णिमा की रात में चांद की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर रख करके ग्रहण करता था और इस प्रक्रिया से उन्हें पुनः यौन प्राप्त होता था, अर्थात उन्हें बुढ़ापा कभी भी नहीं सताए। चांदनी रात में कम से कम 10 से 12 बजे के बीच में आपको कम वस्त्रों में शरद पूर्णिमा के दिन जरूर घूमना चाहिए, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का अवतरण भी हुआ था। इस दिन समुद्र से अमृत भी निकला था और शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती। इसलिए इस दिन कभी भी आप अपने घर की जो द्वार है, मुख्य द्वार की जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार की जो कपाट होती है, इसे बंद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसे खुले रखने देना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनना, इस साल शरद पूर्णिमा के दिन 3 योग बन रहे हैं, ध्रुव योग बन रहे हैं, इसके साथ उत्तराभाद्र और रेवती नक्षत्र बन रहे हैं। तो 3 जबरदस्त दुर्लभ योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोने टोटके करते हैं, ये तत्काल रिजल्ट देते हैं, चाहे आपकी गरीबी मिटाने में हो, चाहे आपकी कंगाली मिटाने में हो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्ता तो जो है साल 2025 में शरद पूर्णिमा सोमवार 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि का आरंभ दोपहर 12:23 से होगा और तिथि का समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। इस समय खीर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस वीडियो में जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। और मां लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन जरूर उपाय करना। आप सभी के फूटी किस्मत के ताले खुलेंगे, बंद किस्मत के ताले खुलेंगे, कैसा भी आपके दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदल देंगे। 7 से 8 टोटके बताऊंगा, जो टोटके आपको अच्छा लगे वह टोटका करना। टोटके का मतलब है कि वह सरल आसान क्रिया जो कि कम समय में आपको अच्छे फायदा दे। बहुत से लोग टोटके को गलत दृष्टि से देखते हैं। टोटके हम उसे बोल सकते हैं जो कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम दे, अच्छे फल दे। तो आपको करना क्या है, चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुन ले, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद
गंगा जल को चांद के रोशनी में 10-15 मिनट तक रहने देना है और आपको उसी टाइम में रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगा जल रखी है इसका छिड़काव पूरे घर में करना है, तो ऐसा माना जाता है। इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है और जो घर शुद्ध हो जाए ऐसे घर में स्वतः लक्ष्मी आ जाते हैं। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन की जाए तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है और मां लक्ष्मी का आपको मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी जैसे कि ओम श्रीम श्रेय नम, अगर इस बीज मंत्रा का जाप कर लेते हैं आजीवन, हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगा, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कौन सा साधक जग रहे हैं। और अगर आप इस दिन जागते हैं तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश करती है और इस दिन मां लक्ष्मी घर में बात करी होता अच्छा साधक बच्चा लक्ष्मी में बीचे कर्मा, लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में, लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में बच्चा बात कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल एकटक देखते हैं, अर्थात अपनी पलक कभी नहीं झपकाती, तो ऐसे व्यक्ति जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसा बढ़ जाती है जिनको रोशनी की परेशानी हो, अर्थात दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं ना जो बोलते हैं गुरुजी हमारे आंखों में कमजोरी है, तो ये उपाय करने से, क्योंकि इस दिन 16 कला से परिपूर्ण हो रहे हैं, चंद्रमा तो बिल्कुल ही आंख की रोशनी भी बढ़ते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाते हैं तो दुख और दरिद्र का नाश होता, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, और जैसे कि आप जो है मां लक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी हैं, गोमती चक्र हैं, कमल गटके हैं, हत्था जोड़ी हैं, सियार सिंघी हैं, ये फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कहेंगे। ये तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो ये जागृत हो जाते हैं और ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। जब तक ये आपके घर में जागृत अवस्था में रहेंगे, जब तक ये आपके घर में रहेंगे, बिल्कुल ये आपको अन्न धन की कमी नहीं होगा, ये एक कति का अन्न धन की कमी नहीं होगा, ये अन्न धन की कमी नहीं होगा। बढ़कर बढ़कर जब आपके घर में जागृत हो जाते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खदी लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि इस दिन हर देखिए जो चल और अचल ये दोनों प्रकार की जो वस्तु होती है इसमें मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए प्रत्येक वस्तु में मां लक्ष्मी को वास माना जाता है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी के आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए, महालक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हां, बिल्कुल है, आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी की जो फोटो है उनके सामने में कम से कम आपको 8 आपको गुलाब की पुष्प, लाल कलर की गुलाब की पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होता है। कमल से भी ज्यादा मां लक्ष्मी प्रश्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब की तरह छिड़का जाए, कमल की पुष्प, अगर कमल की पुष्प चढ़ाया जाए या फिर अगर इस दिन गुलाब की तरह छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर मां लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की मां लक्ष्मी स्वतः मनोकामना की पूर्ति करा देते हैं और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती हैं, अर्थात धन प्रदान करती है। इस दिन शरद पूर्णिमा के रात को धन के देवी मां लक्ष्मी के आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन महालक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको चारमुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में चारमुख का दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रिकालीन में जलाए जाते हैं,
पूरे रात्रिकालीन भर आपको जलाना है। तो शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से धन संपदा सुख वैभव की प्राप्ति होता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है उसमें उस घर में सुख की स्मृति स्वतः ही, धन की वर्षा महालक्ष्मी स्वतः ही कराती है घर की सफाई के लिए। मुख्य रूप से झाड़ू का आप जो इस्तेमाल करते हैं, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो झाड़ू का स्वरूप है स्वयं मां लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। तो अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, अगर आज के दिन झाड़ू को पैर से छूते हैं तो आपकी घर में दरिद्रता आती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमारे धर्म शास्त्र भी कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में झाड़ू खरीद करके लाते हैं और इस झाड़ू को लक्ष्मी की तरह अगर स्थान देते हैं, इस झाड़ू को लक्ष्मी मान करके इनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे झाड़ू घर से सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मकता चीज है, जैसे कि दरिद्रता है, घर में आपकी कुलक्ष्मियां आ गई हैं, घर में आपके दुख हैं, दरिद्र है, इसे भगाने का काम करते हैं। जिस प्रकार जो झाड़ू है ये कचरे को बाहर करती है, उसी प्रकार हमारे गरीबी हैं, हमारे दुख हैं, तकलीफ हैं, उसे भी ये बाहर निकालने का काम करती है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा इस दिन बिल्कुल ही आपको झाड़ू ले आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन झाड़ू खरीद करके लाते हैं, और झाड़ू हमेशा जोड़े के रूप में लाना चाहिए, जोड़े के रूप में झाड़ू खरीद करके लाइए और इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर रखना शुरू कर दीजिए। ऐसा माना जाता है जो उत्तर दिशा होता है ये देवताओं की दिशा होता है, तो इतना मां लक्ष्मी की दिशा होता है। उत्तर दिशा धन के आवागमन का दिशा होता है, अर्थात धन आने का दिशा होता है। बाकी अगर आप दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके हमेशा पैसे लॉस में जाते हैं, अर्थात पैसे जो है भागना घर से शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन झाड़ू बिल्कुल ही आप जो है घर में खरीद करके लाइए। झाड़ू नहीं खरीदना चाहते तो 4 मुख का दीपक अपने घर में पूरे रात्रि भर जलने देना, और घर के जो दरवाजे हैं वो खोल करके रखना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी प्रत्येक परवी को मनुष्य के द्वार में आती है। जो घर खुला रहता है उस घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाती है। अभी मैं आप लोगों को एक और वीडियो आएंगे, उसमें मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र के बारे में बताऊंगा, अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन कौन से पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं, वह भी आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ एवं परेशानी को दूर करते हैं और सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इसे अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करना, घर परिवार वालों में आके जरूर शेयर करना हो। इस बाती के जानकारी के बाती के सकता है आप एक से किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। भीड़ देखने के लिए धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार।